अच्छा तो है क्या कुशासन राज्य में हो रहा है पटना में, और आए दिन मर्डर हो रहा है बिहार में। आप मुझे बताइए, खुलेआम 5 बदमाश आईसीयू हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में जब कोई जाता नहीं, जा नहीं सकता, वहां पहुंच जाए और वहां इस स्थिति को देखने गए ये जो सांसद पप्पू यादव, उन्हें रोक रहा है वो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड। तो पप्पू यादव ने उसको हिंदी में समझा दिया, उनको ये वाला दिखा दिया कि शांति बरतो, अभय मुद्रा दिखाया। जिस तरह से अभय मुद्रा ये तथा कथित झांसी की रानी ब्यूटी क्वीन कंगना रनावत को एक किसान की बेटी ने पटना क्या बोलते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे दिखाया था। बिहार में हालत बहुत खराब है एनडीए गठबंधन का। बाजा बजेगा, एनडीए गठबंधन का बाजा बज जाएगा। बजाएगा कौन? इंडिया गठबंधन, नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। चतुर्वेदी जी किस तरह से देख रहे हैं बिहारी इलेक्शन को, और खास करके अस्पताल के आईसीयू में बदमाश पहुंच रहे हैं? दरअसल क्या है, वहां के एडिशनल डीजी का एक बयान आया है कि मई और जून में तमाम किसान और तमाम बदमाश खाली होते हैं, इसलिए मर्डर बिहार में ज्यादा हो रहा है। अब तो जुलाई चल रहा है, खेती का भी काम चल रहा है, रोपनी चल रही है। दरअसल क्या है कि वहां पे जंगल राज हो गया है, भय का माहौल तैयार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार और पुलिस प्रशासन क्रिमिनलों के सामने जो है घुटने टेक चुका है, और बिहार को नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की सरकार ने क्राइम कैपिटल के रूप में मशहूर कर दिया, क्राइम कैपिटल बना दिया है। तो कुल मिलाकर के क्या बिहार की जनता ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे जहां पे बेटियां सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि जिसकी हत्या हुई वो भी ब्राह्मण था। तो ये आरएसएस और बीजेपी वाले ब्राह्मण, ओबीसी, दलित और खास करके माइनॉरिटी के दुश्मन हो गए हैं, एकदम जबे करवाने पे उतारू हो गए हैं। बिहार की जनता को चाहिए कि इलेक्शन आ रहा है, अपने मुहर से, और उसके बाद ये जो चुनाव आयोग दलाली कर रहा है, कोठे पर भाड़गिरी कर रहा है, बीजेपी के सामने बैठ करके मोजरे सुना रहा है ज्ञानेश कुमार, इसके भी जितने बीएलओ हैं या बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता अगर वोट मांगने गांव में रूरल एरिया में जाए तो जूते से ले लाठी से स्वागत करते हुए इनको गांव से बाहर धकेलिए। क्योंकि ये कुकर्मी है, ये शमशान घाट में भी अय्यासबाजी करने से बाज नहीं, गुरेज नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने वहां का हाल देखा है, मध्य प्रदेश का अनुलोम विलोम कर रहा था धाकड़, उसका जुड़वा भाई राहुल वाल्मीकि बुलंदशहर में, वहां भी इस शमशान घाट को भी नहीं बकस रहे, मंदिर नहीं बकस रहे। आप मुझे बता दीजिए इस देश का कल्याण कैसे होगा? तो इसी तरह विकास होगा क्या? विकास नहीं, उमा भारती के शब्दों में कहा जाए कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष कभी नहीं हो सकते हैं, विनाश पुरुष हिंदुस्तान की राजनीति के लिए साबित हो चुके हैं। पूरा विश्व जो है, आपको बता दूं कि ये जो नाटो देश हैं, इनको धमकी दिए हैं कि अगर रसिया से तेल लिया तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हाँ, तो बिहार में नीतीश का जादू चलेगा कि नहीं चलेगा इस बार? नीतीश, चिराग और जीतन राम मांझी का के राजनीति का अंत है, इनका सूर्यास्त होने जा रहा है। बीजेपी जिनसे गठबंधन करती है उन्हें चबा जाती है। आपको नहीं होता है तो अकाली दल पंजाब में देख लीजिए, जगन मोहन रेड्डी को आंध्रा में देख लीजिए, और उड़ीसा में नवीन पटनायक को देख लीजिए। अब बच गए हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और ये क्या बोलते हैं नीतीश कुमार, इनका भी अंत अब देख लीजिएगा। उसके बाद आप शिवसेना का अंत देख लीजिए, कैसे इन्होंने शिवसेना और को तोड़ा, और अजीत पवार को कैसे अपने चाचा से अलग किया। तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं।
तो हिंदुस्तान की जनता किस खेत की मूली। मोहन भागवत को सीधे बता दिया कि प्रधानमंत्री मैं हूं। होश में आ जाओ मोहन भागवत, नहीं तो प्रबुद्ध तोगड़िया का हाल तुम्हारा भी होगा। आखिर चिराग पासवान अलग ताल क्यों ठोक रहे हैं? भाजपा झटका दे रही है क्या उनको? भाजपा झटका दिलवा रही है नीतीश कुमार को चिराग पासवान के मार्फत। ये क्या कर रहे हैं कि कितना कितना वोट कौन काट सकता है। अब बीजेपी के पालतू कुक्कुर की भूमिका अदा कर रहे हैं पीके प्रशांत किशोर। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि बिहार की जनता को अपना भविष्य स्वयं तय करना है। अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। एनडीए में जाएंगे तो 5 किलो राशन लीजिए, जूते खाइए, मर्डर करवाइए, बिहार का शोषण करवाइए। अरे जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा, उससे ज्यादा तो पुलिया बह गए बिहार के मैदान में। आप बताइए, रिकॉर्ड कायम हो गया है। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। अब वो कच्छा पहन के डिस्को डांस भी करने लगे बिहार में, तो बिहार की जनता अब उनके ऊपर ढेला भर विश्वास करने के नहीं कर रही है। आपको बता दूं, ये कुछ भी कर डाले। सुशासन राज चलेगा। अच्छा, तो है क्या कुशासन राज में हो रहा है पटना में, और आए दिन मर्डर हो रहा है बिहार में। आप मुझे बताइए, खुलेआम 5 बदमाश आईसीयू हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में जब कोई जा नहीं सकता, वहां पहुंच जाए और वहां इस स्थिति को देखने गए ये जो सांसद पप्पू यादव, उन्हें रोक रहा है वो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड। तो पप्पू यादव ने उसको हिंदी में समझा दिया, उनको ये वाला दिखा दिया कि शांति बरतो, अभय मुद्रा दिखाया। जिस तरह से अभय मुद्रा ये तथा कथित झांसी की रानी ब्यूटी क्वीन कंगना रणावत को एक किसान की बेटी ने पटना क्या बोलते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे दिखाया था। अभय मुद्रा, वो हाथ का निशान बता रहे हैं। हाँ, अभय मुद्रा, ये अभय मुद्रा है। हाथे से तो सब काम होता है। तो प्रशांत किशोर का भी जादू चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आरजेडी वाले अलग ही घबरा रहे हैं, बोल रहे हैं प्रशांत किशोर भारी पड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ होंगे, डर रहे होंगे। प्रशांत किशोर को ढेला कोई वोट नहीं देने जा रहा है। ब्राह्मण बड़ी समझदार कौम होती है, भूमिहार बड़ी समझदार कौम होती है। वो जान रही है कि बिहार का विकास कौन कर सकता है। नीतीश कुमार नहीं, इंडिया गठबंधन। और इस बार पप्पू यादव भी चीफ मिनिस्टर की लाइन में है। उनको तो उतार रहे हैं, बताइए आप। भाई साहब, कल अब जब से राहुल जी से मिल के गए हैं, तब से पप्पू यादव के तेवर बदले से दिखाई दे रहे हैं। आप उनके वक्तव्य को आपने नहीं सुना। आप कल का वक्तव्य देख लीजिए, आज का वक्तव्य देखिए। पप्पू यादव ने जो ललकारा है, नीतीश की जो है पतलून गीली हो गई है। और उसके साथ साथ जो इंडिया गठबंधन के नेताओं का हौसला अफजाई हुआ है। तेजस्वी घबराए हुए हैं, बोल रहे हैं हमारी खबर नहीं दिखा रहे हैं, हार का कारण बता रहे हैं इसको। कौन नहीं दिखा रहा है? मीडिया। तो मीडिया भाई कौन है? वो अवस्थी हो, सुमित अवस्थी ने कहा भाई हम लोग गोदी मीडिया है, हम विपक्ष की खबर नहीं दिखाते हैं, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए इसलिए हम खबर नहीं दिखाते हैं, इसलिए लोग मुझे गोदी मीडिया कहते हैं। आप बताइए, जब पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ FIR हो सकता है, तमाम चैनलों पर प्रतिबंध लग सकता है, तो आप सोच लीजिए कि स्थिति परिस्थिति हिंदुस्तान की क्या है। तो बिहार में हालत बहुत खराब है। एनडीए गठबंधन का बाजा बजेगा, एनडीए गठबंधन का बाजा बज जाएगा। बजाएगा कौन? इंडिया गठबंधन नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी बजाएंगे बाजा।